अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम असातिज़ाए किराम, आलिशान उलमाओं और मेरे प्यारे दीनी भाइयों, आलमी तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम की दुश्मनों, इस्लाम को बर्बाद करने के लिए कोशिश करते रहते ज़माना है यह। किसी तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उड़ाने के लिए वो लोग कोशिश करते रहते हैं। आज दुनिया की हर कोश व कोने से इस्लाम के ख़िलाफ़ मुश्किलात बनते रहते हैं। ख़ास तौर पर इस्लाम के अंदर से ही उन लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को तख्लीक़ करते रहते हैं। इस्लाम की पाके इस हदीस व कुरान के मफ़हूमात को तब्दील करके वो मफ़हूमात को उन लोगों के दिलचस्पी के मुताबिक तब्दील करके इस्तेमाल कर इस्लाम को ख़िलाफ़ सब लोगों के सामने कई मुश्किलात बनते रहते हैं। ये लोगों के बीच में कादियानिज़म, मुब्तदा कादियानी, वो लोग भी बहुत ज़्यादा से इस्लाम के ख़िलाफ़ मुश्किलात बनते रहते हैं। वो लोग इद्दिआए ख़ातिमुन नबुव्वह से नबियों ने का इलाम करके भी इस्लाम के ख़िलाफ़ मुश्किलात बनते रहते हैं। हमारा यह इतिक़ादी महफ़िलाम में ये कादियानिज़म के ख़िलाफ़ उन लोगों को झूठ के लोगों के सामने इदारा करने के लिए, लोगों के सामने उन लोगों को तारुफ करने के लिए, वो लोगों को हिजाब निकालने के लिए, उतारने के लिए है हम इधर मजमू किया हुआ है। कादियानिज़म वो लोग ख़ातिमुन नबुव्वह इद्दिआए से कई मुश्किलात लोगों के बीच में इस्लाम के ख़िलाफ़ बनते रहते हैं। इधर हम एक कादियानिज़म की यह मुश्किलात के ख़िलाफ़, यह कादियानिज़म की असली बात लोगों के सामने पेश करके वो लोगों को झूठ इधर हक़ से हम इधर इदारा करेगा इंशाअल्लाह। यह महफ़िला में हमारे मेहमान शरीफ सईद क़मरुल इस्लाम PhD स्कॉलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो के ज़रिया से हमको पेश करेंगे। उनको यह महफ़िला से मैं खैर मुक़द्दम करता हूँ। यह महफ़िला की सदर अब्दुल्ला चमरा को भी मैं इधर खैर मुक़द्दम करता हूँ। यह महफ़िला में तारुफ़ी कलमात पेश करने वाला कासिम कुट्टूर है, उसको भी यह महफ़िला से खैर मुक़द्दम करता हूँ। यह महफ़िला में मौजूद पेशकश करने के लिए आया हुआ अजमल मोंगम, उसको भी यह महफ़िला से मैं खैर मुक़द्दम करता हूँ। और यह महफ़िला में हाज़िर हुए आप तमाम हज़रात को यह महफ़िला से एक बार भी खैर मुक़द्दम करके मैं इधर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम असातिज़े किराम और मेरे प्यारे दीनी भाइयों, इस्लाम खुदा अल्लाह ताला का मज़हब है और आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद से पैगंबरों के सिलसिला ख़त्म हो गया और हमारा इस्लाम तमाम हो गया। इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में दुश्मनों के दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नाराज़ और परेशान मौजूद था। मेरे दोस्तों, आप हमारा समाज में देखिए, ये मौजूद हुआ ज़्यादा से ज़्यादा हरकतों और अंजुमों हमारा इस्लाम के खूबसूरत मज़हब बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है। शीइज़्म उसमें एक है और
ओरिएंटलिज्म दूसरा है। माजोनिज्म और सायोनिज्म वे सारे अंजुमों को और हरकतों के मकसद वो सिर्फ एक है, ये हमारा खूबसूरत इस्लाम और इसका मजहब और इसका अच्छा ख्याल बर्बाद करना है। दोस्तों, हम इधर चर्चा करता है ये कादियानिज्म की मकसद भी ऐसा है। पंजाब में एक मामूली इंसान मिर्जा गुलाम के मखलूक है ये कादियानिज्म। हकीकत में ये कादियानिज्म ब्रिटिश का मखलूक है। कदीम ज़माने में हमारे केरल में मुसलमानों की कीमत और हिम्मत देखने वक्त ये ब्रिटिश वालों सोचता है ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए हम क्या करेगा। उस वक्त उसका जवाब है ये कादियानिज्म और जियोनिज्म ऐसी एक ये सारे हरकतों इस्लाम का अच्छी तरह ख्यालात और उसका बुनियादी बर्बाद करने के लिए वो कोशिश करता है। ये ख्यालात में है ये कादियानिज्म का पैदाई। प्यारे दोस्तों, कादियानिज्म के सारे तरफों ये कादियानिज्म के हकीकत चेहरा हम इधर वाज़ी करता है। ये कॉन्फ्रेंस में हम अच्छी तरह ये कादियानिज्म के बारे में चर्चा करता है। अब मैं तारुफी कलिमात के लिए कासिम कुटूर को खैर मुकद्दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला तोहा रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। आलिज़ा उलमा, मुझे गवाही समाए होकर राज़ी करते प्यारे साथियों, इसी जगमगा अदबी महफिला की मरकज़ी मौजू हुई कादियानिज्म की आजमाइश है। यहाँ इसी तबका की सरबराह हुई कादियानी नाम पर मशहूर हुए मिर्ज़ा गुलाम अहमद के बारे कहते तो मुसलमान अक्सरियत हुई पंजाब की गर्दिस्तान ज़िला से पैदा हुए और 1908 में इंतकाल हुए एक शख्स थे। वो आगाज़ में तेरी जिंदगानी की पहले जानकारी की कमी से बुलंद कामों से बदल दिया गया और फिर 1864 से 1866 तक पंजाब की सियालकोट की एक अदालत में एक क्लर्क होकर 15 रुपए की तनख्वाह के मुकाबला वो काम किए। पहले ही बहुत से शदीद बीमारी और मसाइब से गिरफ्तार पड़ा। उनके जिंदगानी में एक लतीफ़ा सफ़हा भी है। तेरी दलील बीमारी हुई सकराना और पेशाब की नाज़ाबिदगी, ऐसे बीमार को तेरी मुजज़त होकर वो तारुफ किए जाते हैं, उसे तारुफ किए जाते हैं और उसके जैसे ज़्यादा इजाज़त होकर उनके ज़िंदगानी में है कि ज़्यादा तसानिफ उसके हाथ से तसनीफ़ किए गए हैं। इसमें ब्रिटिश लोगों के हौसला अफजाई करते ज़्यादा किताबों हमको नजर आने सकेगा। असल में हाल की ये फ़िरक की शक्ल ऐसा है कि 3 फ़िरक होकर वो तकसीम हुआ है। इसमें कादियानी, अहमदी, मिर्ज़ा ऐसे 3 होकर तकसीम हुआ है। इस 3 फ़िरकों अब मजाजी और हकीकी होकर दोनों है। आखिर बार पहले कादियानी मसाइब से बहुत से जागारी से भी बदल दिए गए, फिर उनकी इत्बा से ज़्यादा दौलत भी मिले हैं उसे। वो बहुत से ऐशो आराम में थे, लेकिन आखिर बार उनके इत्बा भी ऐसे ऐशो आराम के ज़िद आवाज़ उठते हैं और उसके मुनाफकत ऐसे आगाह भी मौजूद है। आखिर बार उनके इत्बा के राय में कादियानी खुदा की एक रसूल भी है
इसीलिए उनके हर एक ख्यालों कुफ्र से लुटते हैं। इसीलिए उसके ज़िद उसके ख्याल ऐसे ख्याल के खिलाफ इजाज़त हम पर नागुजार है। आखिर बार मेरी जिम्मेदारी इसी जगमगा हफला की इफ्तिदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी पाकीज़ा बाती से इधर इफ्तिदा करता हूँ, वक्त की कमी से इधर खातिमा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब हमारा कॉन्फ्रेंस के अहम सेशन मौजू की पेशकश के लिए अजमल मोंगन को दावत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाह। इज़्ज़त आब असातीज़ और प्यारे दोस्तों, क़ादियानिज़्म और ख़ातिमुन नबुव्वा इंकारी के ख़िलाफ़ एतिक़ादी कॉन्फ्रेंस है। ये क़ादियानी तहरीक के रहनुमा मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के बारे में और उनके तहरीक के बारे में यहाँ इब्तिदाई मालूमात तारुफ़ कलिमात में पेश किया है। मैं अब हमारा मौजू की दूसरा तरफ चर्चा करने के लिए इरादा किया हूँ। प्यारे दोस्तों, मजबूत उसूल और ईमान से ज़िंदगी गुजरना मुसलमान के दरमियान इख्तिलाफ बनाने के लिए क़ादियानिज़्म के तरह तंजीमों कोशिश किया जा रहा है। क़ादियानिज़्म ब्रिटिश के मखलूक हैं। क़ादियानिज़्म जहर है। ब्रिटिश हुकूमत के एक हिकमत है वो कि उन लोगों सिपाही फसाद से मलबार तहरीक तक वो मुसलमानों के जंगी तौक़त और दीनी ईमान अच्छी तरह समझा कि मुसलमानों को किसी फ़ौजी क़ुव्वत से हारने को न सकें, बल्कि उसूल हमला करना ज़रूर है। आखिरकार हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत, ब्रिटिश लोगों अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए वो क़ादियानिज़्म को बना और भेजा। किताबों में कहता है कि पंजाब में हुआ मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी वो एक नादानी थे। उसके इस्तेमाल करके मुख्तलिफ दलीलों के ज़रिए, मिसाल के तौर पर ख़ातिमुन नबुव्वा और मुसलमानों के रूहानी रहनुमा के जैसे ब्रिटिश गेल किया गया। उनके अहम मकसद यह था कि मिर्ज़ा के ज़रिए मुसलमान को एहसास जिहाद को इनकार करना है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी जिहाद के ख़िलाफ़ काम किया है। अगर जिहाद नहीं तो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ बहुत आसान से हुकूमत चलने को न सके, लेकिन वो मेहनत हारा। 1878 में मिर्ज़ा अवामी मंजर में काम किया है। फिर एक दीनी कारकुन के हैसियत वो मशहूर हुआ। वो कई दीनी किताबों में अच्छी तरह पढ़ा, बहुत ज़्यादा से पढ़ा, लेकिन बुज़ुर्ग आलिमों के साथ दीन न पढ़ा है। फिर लिखने शुरू किया और तहलीफ़ात शुरू हुआ। उनके तहलीफ़ात समाज में अच्छी तसीर बनाया। 1879 में अपनी मशहूर किताब बराहीन अहमद की तहलीफ़ शुरू हुआ। उसकी अहम फहरिस्त यह था कुरान पाक के फ़जीला और कुरान पाक के खूबसूरत और दीन इस्लाम के फ़जीला और नबुव्वा वगैरह थे। क़ादियानिज़्म के ख़ास सिफत झूठ बोलना है कि वो कहता है मैं हूँ आखिरी रसूल करीम और अल्लाह ताला मेरे किताब बराहीन अहमद लिखने के लिए हुक्म देता है। वही किताब में वो ज़माना की हुक्मरान ब्रिटिश हुकूमत को मंजूर करने के लिए और उनको खिदमत करने के लिए वो हुक्म देता है। क़ादियानी हुक्म देता है अगर ऐसी तरह करना नहीं तो अगर किसी न किसी ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ कायम करे तो वो अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कायम रहन के जैसे है।
1905 में अल-बराहीन के 5 वॉल्यूम शाया हुआ। कादियानी की दूसरा दलील ये था, हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल हुआ और वादा किया गया, ईसा और महदी मैं हूँ, मुझ पर कई वहियों उतारता है। वो वहियों मिर्ज़ा लोगों को बोला। 1900 में मिर्ज़ा की अतिबाओं उनको नबी की हैसियत तारुफ किया गया। पंजाब के कादियान में कादियानिज़्म को अच्छी मकबूलियत मिला। प्यारे दोस्तों, खातमुन नबुव्वा इंगारी से वो क्या मकसद किया? अहले सुन्नत के इत्तिकाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूल के सिलसिला ख़त्म हुआ और दीन इस्लाम मुकम्मिल हुआ। अगर किसी न किसी लोग मैं नबी हूँ कहे तो वो नबी नहीं है बल्कि काफिर है। उनके अहम मकसद नबूवत के दलील से उनके अहम मकसद यह है रसूलों के कीमत तकलील करना है। मिर्ज़ा कादियानी के अहम तअलीफ़ात, उनको 80 तअलीफ़ात हैं। चंद मिसाल के तौर पर तुहफ़ा गोल्डविया और इजाज़ अहमदिया, इल्हामात, अय्यामुस्सुल्ह, आईने कमालात, चंद मिसाल है ये। अब दुनिया की मुख्तलिफ़ वतनों में कादियानिज़्म मौजूद हैं। हमारा केरला में भी कादियानिज़्म मौजूद है। वक्त के किल्लत अल्फाज से अलविदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हमारा कॉन्फ्रेंस के मेहमान शरीफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी PhD स्कॉलर सैयद कमरुल इस्लाम आपके सामने पेश करता है। स्क्रीन में देखिए और से सुनिए दोस्तों। कादियानी ने इस अक़ीदे पर एक तरीक़े से डाका डाला, इस अक़ीदे पर हमला किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी होने का ऐलान किया। इस बुनियाद पर उलमाए अहले सुन्नत ने इस्लामी असासियात को सामने रखते हुए मिर्ज़ा कादियानी के इर्तिदाद का और उसकी तकफ़ीर का ऐलान किया। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ज़ल बरेलवी ने इस सिलसिले में बड़ी काविशें की और मुतअद्दिद रिसाले तसनीफ़ फरमाए। उनमें से चंद रिसालों के नाम ये हैं कि कहरुद्दय्यान अला फ़िरक़त क़ादियान, उसी तरीक़े से एक रिसाला आपका जज़ाअल्लाहु अदुव्वहु, रिसाला अस्सू वल इक़ाब अलल मसीहिल कज़्ज़ाब, ये आपके रिसाले रद्द क़ादियानियत पर। उसी तरीक़े से आला हज़रत के बड़े साहबज़ादे हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान बरेलवी, उनके जो रिसाले हैं इस सिलसिले में उनकी भी काविशें हैं। उनका एक बहुत मशहूर रिसाला है अस्सारिमुर रब्बानी अला इसराफिल क़ादियानी। चूँकि क़ादियानी जो मज़हब है उसने हमारे इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे के ख़िलाफ़ एक नया अक़ीदा पैदा किया जो क़ुरान के भी ख़िलाफ़ था, अहादीसे रसूल के भी ख़िलाफ़ था और उलमाए अहले सुन्नत के एक तवारुस के ख़िलाफ़ था। इसलिए इजमाअन और इत्तिफ़ाक़न उम्मत ने ऐसे गिरोह को इस्लाम से ख़ारिज माना और उन्हें इस्लाम से बेदखल माना, उन्हें काफिर और मुर्तद करार दिया। आज स्टूडेंट्स की और जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जहाँ एक तरफ मुसलमानों के फ़लाह व बहबूद के काम करें, एजुकेशन पे काम करें और तिजारत पे काम करें, ऑर्गेनाइजेशन पे काम करें, वहीं हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम हमारे जो अक़ीदे हैं, हमारा जो एतिक़ादी निज़ाम है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम कदम उठाएँ। तशक्कुरनामा के लिए शमीम को दावत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम असातिज़े किराम और दीनी भाइयों, कादियानिज़्म और ख़ातमुन नबुव्वा इंगारी के ख़िलाफ़ हुए हमारे एतिक़ादी कॉन्फ्रेंस यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ हमारे दावत कबूल करके इधर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तशरीफ़ लाया खुसूसी मेहमान सैयद कमरुल इस्लाम
और तारुफ़ी कलिमात पेश किया कासिम कुटूर, मौजू पर पेश किया अजमल मोंगम, और कॉन्फ्रेंस की सदर अब्दुल्ला चमरा और सारी शरीकत हुई दीनी भाइयों को दिल के गहराई से शुक्र अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।